अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आपको डिटेल से सुबह की अपनी रूटीन बताऊँगी, ठीक है, कि मैं कैसे सुबह उठती हूँ। ठीक है, सुबह 3:45 के करीब मैं उठती हूँ। उठ के फिर मैं थोड़ी सी चहलकदमी करती हूँ। चहलकदमी करने के बाद मैं फिर वज़ू करती हूँ। वज़ू करते करते अज़ानें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर अंदर आकर मैं सुकून से बैठ जाती हूँ, अज़ान का जवाब देती हूँ। तो इसके बाद जो अज़ान का जवाब देने के बाद दुआ करती हूँ। और ये टाइम हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये जो अज़ान के बाद जब तक हमारी जमात खड़ी इकामत खड़ी नहीं होती, उस वक्त तक दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो ये आप टाइम ज़ाया ना करें, उस वक्त दुआएं करें। मैं भी खूब दुआएं करती हूँ उस टाइम। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ नमाज़, सुनते पढ़ने के बाद फिर मैं फ़रिश्तों की तस्वीर वो करती हूँ। अल्लाह ताला को वो ज़िक्र बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर मैं इसकी एक तस्बीह करती हूँ। ये फ़र्ज़ नहीं है, अगर आपको जल्दी टाइम उठ गया, जल्दी उठ के टाइम पे उठ गया, मैं तो टाइम पे उठ जाती हूँ इसलिए पढ़ लेती हूँ ना। फिर सुनते पढ़ने तस्बीह करने के बाद फिर मैं फ़र्ज़ पढ़ती हूँ सुकून के साथ। फिर मैं दुआ करती हूँ। दुआ करने के बाद मैं सुबह के अस्कार करती हूँ। ये अस्कार तो मस्त हैं, ये अस्कार सुबह के लाजमी आप भी करें। बच्चों को भी कहा करें, क्योंकि ये सारा दिन अल्लाह ताला की हिफाजत में हम आ जाते हैं, हर बला से, हर बुरी नज़र से हम बच जाते हैं। ठीक है, फिर अस्कार करती हूँ। फिर कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तिलावत करते करते फिर दिन चढ़ जाता है। फिर मैं शराक की नमाज़ पढ़ती हूँ, जिसको कहते हैं ना हड्डियों का सदका देने वाली नमाज़। फिर मैं हड्डियों का सदका दे के फिर मैं किचन में आती हूँ। तो आजकल मैंने एक और रूटीन अपनाई है कि मैं सुबह उठ के अब तहिया कि अपना कुरान पाक सही करूँ। हमने औरतों से कुरान पढ़ा, लगा गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा है कि हमने ना औरतों से कुरान पाक पढ़ा, वो कारी की तरह नहीं पढ़ाती थी। तो मैंने कहा अपना मैं ये कुरान पाक अपना सही कर रही हूँ। सुबह की मैंने रूटीन में कि 5 नमाज़ों के बाद थोड़ी देर मैंने ना कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है और इसकी गलतियाँ निकालनी हैं। तो इस पर भी मैं टाइम लगाती हूँ। और कुरान पाक पढ़ने से पहले मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, आपने पढ़ना है बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ आप कुरान पाक पढ़ने से पहले लाजमी क्या करें। अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफा करेगा, आपकी ज़ुबान भी खिरा खोलेगा, दिल को भी कुशादा कर देगा, अबालत में भी आपका वक्त लगेगा। दुआएं छोटी छोटी आप लाजमी याद किया करें। और ये देखें जी, कैसे मैंने मीना बाज़ार लगवा मेरे बेड के ऊपर कपड़ों का। इस दफ़ा मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि मेरी इस दफ़ा ना तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार मुझे काफ़ी चढ़े ना रमज़ान मुबारक में ना। तो मुझे अभी भी सर्दी लगती है। ये देखें कंबल मेरा बाहर पड़ा हुआ है और बाहर का मौसम शुरू बल्कि ख़त्म होने वाला हो गया। तो ये कंबल मैंने नहीं रखा, पंखा फुल लगा के ऊपर से कंबल ले लेते हैं, मच्छर नहीं लड़ते। और टिक्की लगाने से तो गला ख़राब हो जाता है। ठीक है, और ये देखें मैंने गर्मियों के कपड़े, ये बैग है, इसके अंदर से कपड़े निकालूंगी, गर्मियों के इसके अंदर रख दूँगी, सर्दियों के कपड़े। और जो रमज़ान मुबारक मैंने कपड़े ये देखें बैग सिलाए थे, उनको उनके बैग के अंदर रख दूँगी। उनको अच्छी तरह धो के इस्त्री करके उनके बैग के अंदर ये अलमारी के ऊपर रखूँगी। और ये जो बाकी कपड़े हैं ना, इनको अलमारी के नीचे रखूँगी। और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपके घर में फालतू चीज़ें अच्छी हालत में आप इस्तेमाल नहीं करती, ऐसे भर भर के अलमारियाँ रखी हैं, चीज़ें रखी हैं, वो किसी ज़रूरतमंद को दें, उनका फ़ायदा करें। तो इसका देखें अल्लाह अजर कितना देता है। और ये मेरे जो कपड़े ना रखे हैं ना, मैं इस दफ़ा के जो कपड़े हैं ना, वो पिछली दफ़ा के मैं किसी को दे देती हूँ। पहले अच्छी हालत वाले, अच्छे वाले, ये नहीं कि पुराने करके बिल्कुल देने हैं, अच्छी हालत वाले कर वो आप किसी को देते। मैं मेरा तो यही है कि मैं दे देती हूँ, अगले साल वाले फिर मैं पहनना शुरू करती हूँ, पिछले वाले साल वाले दे देती हूँ। तो एक किस्म की ना क्या किसी भी ज़रूरत पूरी होती है, अपने दिल को भी सुकून हो जाता है। और ये देखें मेरा हाल, अंडे रखा ही थे ऊपर उबलने के लिए, तो अंडों का हाल देखे, देच की तक जल गई। मैं खुश बदबू सी आ रही। वीडियो में इतनी मगन थी मैं, तो देखा तो सारी देख देच की भी कैसी चली है, जल गए अंडे। चलो खैर अल्लाह। तो लेकिन ये मेरे साथ पहले ज़िंदगी में ना अब होना शुरू हो गया। कभी रुकावट था, कभी सारी ज़िंदगी मेरे साथ कभी हंडियाँ जली ना, कभी दूध उबला। जब से ये मैं वीडियो थोड़ी बहुत बनानी शुरू की है ना, और जब से परी गई है, मैं अकेली हूँ घर में, तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो ऊपर रख के भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो खैर है। अब ये देखे आ गई फिर मैं किचन में। फिर मैंने दाल थी पड़े थे, बड़ी मज़े की दाल थी, तो उसके अंदर मैंने तवे के ऊपर डाला, रोटी पकाई, तवे के ऊपर दाल डाली, उसके ऊपर अंडा डाला, उसको दिया दम। और ये गिलास में दही डाला, ये भी मैंने घर का जमाया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा डाला है ज़ीरा, थोड़ी सी डाला है काला नमक, अब थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी और पानी डाल दूँगी इसके अंदर ज़्यादा सा। तो ये बन जाएगी हमारी लस्सी छाछ, जो खाने को बहुत हज़म करती है। और ये देखें बादशाहों वाला नाश्ता हो गया। कहते हैं ना बादशाहों वाला नाश्ता करें, तो ये देखें यहाँ मैं कर रही हूँ बादशाहों वाला नाश्ता। तो ये देखें, तो के साथ मैंने चटनी लवासमत, मैंने सारे अकेली हूँ ना, तो मैंने अपनी यानी कि सारा दिन अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। कोई ना चीज़ मैं बनाती हूँ, चटनियाँ बना कर रखी, चीज़ें बना कर रखी, ताकि मुझे बार बार कुछ करना ना पड़े। ये देखें मैंने चटनी बनाई है, चटनी है पुदीने की है, इसके अंदर धनिया है, पुदीना है, अनारदाना है, अजवाइन है, काला नमक है, और थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाली हैं इसके अंदर।
तो ये नाश्ता जो है ना, वो आप रोज़ाना एक तरह का नाश्ता ना करें। ये नहीं कि बाजार से महंगा लेके आए, ये करेंगे वो करेंगे, घर में जो चीज़ें उनको अदल बदल करके ना रोज़ाना नया नाश्ता करें, पता लगे कि हम भी दुनिया में हैं। मैं खास करके ना, क्योंकि घर में हम अकेले जो होते हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रोज़ाना बदल बदल के नाश्ता करती हूँ। तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो मैं क्या हम ज़रा मसरूफ़ रखें अपने आप को। ठीक है, तो ये देखें नाश्ता मैं कर रही, ये देख कच्ची जर्दी मेरे बिलाल को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ये कच्ची जर्दी खाती हूँ, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है कच्ची जर्दी के साथ। इसको काली मिर्चें डालनी मैं भूल गई, मैंने कहा अब नहीं मेरे से जाया जा रहा है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता है मेरा ये ना। तो वैसे भी मैं हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ, सो मैं नहीं बाजार की खाती जाती, कभी हुआ तो खा ली जब परी होती थी। ये देखे नाश्ता मैंने कर लिया फिनिश, और प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर दिया। ये भी सुनने तरीका है कि अच्छी तरह प्लेट को साफ़ करें, शैतान का हिस्सा ना छोड़ें, और आखिरी जो प्लेट होती है उसी में खाने की सारी बरकत होती है। तो आपने भी जब खाना खाना नाश्ता करना, प्लेट में कुछ नहीं आपने छोड़ना, साफ़ बिल्कुल कर देना, ज़ाया मत करें, किसी ज़रूरतमंद को दें उतना प्लेट में जितना आपने खाना, प्लेटों में भर भर के ज़ाया ना करें, अल्लाह को बहुत नापसंद है। और खाना हमने खा लिया, बादशाहों वाला नाश्ता कर लिया, अब हमने बादशाहों की तरह आराम नहीं करना, हमने उठ के मज़दूरों की तरह काम करना है। और खैर मैं तो करूँगी आज मज़दूरों की तरह काम। पहले तो मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं, वो रखने के बाद अब मेरी काम वाली नहीं आई आज, वो भी इस घर का सारी सफाई, मैंने चलो शुक्र आज ये सारी सफाई वगैरह करूँगी, ताकि ये जो मैंने नाश्ता किया ये मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए, ना कि चर्बी बन सके। तो इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।